हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम द्वीपों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा द्वीपों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और उसके अलावा प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहते हैं, अग्नि द्वीप किस द्वीप को कहते हैं, ये सभी बातों को जानेंगे। द्वीपों से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण द्वीपों का मैप देख लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके इन द्वीपों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्वीप होता क्या है। तो किसी स्थल का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। मतलब कि ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे द्वीप या आइलैंड कहते हैं। और किसी ज़मीन का हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा है तो उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि तीन तरफ से घिरा है तो प्रायद्वीप या पेनिनसुला, और अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है तो द्वीप या आइलैंड। जैसे यहाँ पर हम दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए यह एक द्वीप है। तो ग्रीनलैंड के बारे में याद रखना है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। और यह द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन इस पर अधिकार यूरोप के एक देश डेनमार्क का है। तो याद रखना है कि यह द्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इस पर अधिकार डेनमार्क का है। अगला द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। तो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और आपको पता होगा कि ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर ही इंग्लैंड और आयरलैंड जैसे देश बसे हुए हैं। अगला द्वीप है इलिस मेरे द्वीप। तो ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जो लाल वाला हिस्सा है ये इलिस मेरे द्वीप है। तो इस पर कनाडा का अधिकार है। और यह द्वीप बात करें तो यह द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। तो याद रखना है कि इलिस मेरे द्वीप पर कनाडा का अधिकार है और यह उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। अगले द्वीप को देखते हैं। अगला द्वीप है श्रीलंका। तो श्रीलंका आपको सभी को पता होगा कि यह भारत का पड़ोसी द्वीप है और श्रीलंका एक द्वीप होने के साथ साथ यह एक देश भी है। तो श्रीलंका की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है कि श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, अब कोलंबो से बदलकर श्री जयवर्धनपुरम कोट हो गई है। और आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। अगले द्वीप की बात करते हैं। तो अगला द्वीप है लुजोन द्वीप। तो लुजोन द्वीप पर फिलीपींस का अधिकार है और यह फिलीपींस के अंतर्गत ही आता है। ये आप पूरा नक्शा देख सकते हैं, तो यह पूरा नक्शा फिलीपींस का है, तो इसी का एक हिस्सा है लुजोन द्वीप। तो लुजोन द्वीप की बात करें तो लुजोन द्वीप स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो याद रखना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में लुजोन द्वीप स्थित है। और फिलीपींस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक याद रखिएगा कि फिलीपींस के द्वारा ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसके अलावा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अगले द्वीप की बात करते हैं। तो अगला द्वीप है बोर्नियो। तो बोर्नियो के बारे में याद रखना है कि बोर्नियो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको पहले बताया जा चुका है ग्रीनलैंड। तो बोर्नियो पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट मलेशिया यानी कि मलेशिया दो हिस्सों में बटा है, एक वेस्ट मलेशिया एक ईस्ट मलेशिया। तो मलेशिया का एक भाग इसी बोर्नियो महाद्वीप पर ही स्थित है। इसके अलावा ब्रुनेई भी इसी बोर्नियो महाद्वीप पर स्थित है। और फिर उसके बाद इंडोनेशिया का भी एक हिस्सा ब्रुनेई बोर्नियो महाद्वीप पर ही स्थित है। तो यह द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। तो यह याद रखना है कि बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला द्वीप है मेडागास्कर। तो आप नीचे लाल कलर में देख सकते हैं मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर एक देश है और यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यह भी हिंद महासागर में ही स्थित है। फिर उसके बाद अगले द्वीप को देखते हैं। अगला द्वीप है जावा द्वीप। तो जावा द्वीप पे अधिकार है इंडोनेशिया का। तो आपको याद रखना है कि जावा द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार है और जावा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण द्वीप है क्यूबा। तो क्यूबा की बात करें तो क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है और क्यूबा एक देश है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसके बाद अगला द्वीप है जापान। तो जापान को आपको पता होगा कि यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। और जापान को बात करें कि यह किस महासागर में आता है, तो जापान आता है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो जापान चार बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। तो उसमें याद रखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ का द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि होन्शु द्वीप पर जापान का अधिकार है और होन्शु द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। और होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो से दिखाया गया है होन्शु द्वीप। तो यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अलावा जो शिकोकू द्वीप है तो वह जापान का सबसे छोटा द्वीप है।
अगला है सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप पर भी इंडोनेशिया का अधिकार है और सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ द्वीप है यह सुमात्रा द्वीप है। तो यहाँ पे सुमात्रा द्वीप और मलेशिया को आपस में जो अलग करता है वह है स्टेट ऑफ मलक्का, यानी मलक्का जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है या सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करती है। अगला द्वीप की बात करें तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो यह नक्शा है न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड का यह नक्शा है। तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड दो बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। तो जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है इसे उत्तरी द्वीप कहते हैं और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है इसे दक्षिणी द्वीप कहते हैं। तो यह द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले द्वीप की बात करें तो अगला है विक्टोरिया द्वीप। तो विक्टोरिया द्वीप पे कनाडा का अधिकार है और विक्टोरिया द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये विक्टोरिया द्वीप है। तो इस पर कनाडा का अधिकार है और यह कनाडा को आपको मालूम होगा कि कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और विक्टोरिया द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो हमने सभी महत्वपूर्ण द्वीपों का मैप देख लिया। अब चलिए हम जल्दी से इन सभी द्वीपों के बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड के बारे में याद रखना है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है और ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद अगला है न्यू गिनी। तो न्यू गिनी के बारे में याद रखना है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है आपको ऊपर बताया जा चुका है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। तो न्यू गिनी की बात करें तो न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है बोर्नियो द्वीप। तो यह द्वीप आता है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो और यह हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद आगे बात करें तो अगला है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के बारे में याद रखना है कि यह हिंद महासागर में स्थित है और मेडागास्कर एक देश है और यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। उसके बाद अगले द्वीप की बात करें तो अगले कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं सुमात्रा, सुलोवेसी और बाली। तो इन तीनों द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार है। तो आपको पता होगा कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश है। सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही आते हैं। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप आते हैं। तो इंडोनेशिया के कुछ जो प्रमुख और प्रसिद्ध द्वीप हैं तो उनमें सुमात्रा, जावा, सुलोवेसी, बाली, तो ये सब द्वीप आते हैं। तो उसके बाद अगले द्वीप की बात करें तो अगला द्वीप है जावा द्वीप। तो जावा द्वीप पर भी इंडोनेशिया का ही अधिकार है और जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। और याद रखना है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है तो जकार्ता भी इसी द्वीप पे स्थित है। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय भी है। तो जावा द्वीप भी हिंद महासागर में ही स्थित है। और इंडोनेशिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बात को यह याद रखिएगा कि इंडोनेशिया ही सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में ही रहते हैं। उसके बाद अगले द्वीप की बात करते हैं तो अगला द्वीप है बफिन द्वीप। तो बफिन द्वीप पर कनाडा का अधिकार है और बफिन द्वीप उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद अगला द्वीप है विक्टोरिया द्वीप। तो विक्टोरिया द्वीप पर भी कनाडा का ही अधिकार है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला द्वीप है इलिस मेरे द्वीप। तो इलिस मेरे द्वीप पर भी कनाडा का ही अधिकार है और इलिस मेरे द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि कनाडा के 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, विक्टोरिया द्वीप, बफिन द्वीप और इलिस मेरे द्वीप। उसके बाद आगे बात करें तो अगला है होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप पर जापान का अधिकार है और होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और होन्शु द्वीप जो स्थित है यह है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित। उसके बाद करें तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप और जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू द्वीप। तो शिकोकू द्वीप भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। उसके बाद अगले हैं उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो इस पर न्यूजीलैंड का अधिकार है और यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद अगला है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद अगले द्वीप की बात करें तो अगला द्वीप है लुजोन द्वीप। तो लुजोन द्वीप पर फिलीपींस का अधिकार है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर उसके बाद अगला द्वीप है क्यूबा। तो क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यह कैरेबियन सागर में स्थित है। फिर उसके बाद अगला है श्रीलंका। तो श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप का एक देश है और यह हिंद महासागर में स्थित है। तो एक बात और याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। तो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है और पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो उसके बाद अगले द्वीप की बात करें तो अगला है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है
और इसे ही प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हवाई द्वीप को कहा जाता है। और इसका पुराना नाम सैंडविच था और अब इसका नाम हवाई द्वीप है और इस पर अमेरिका का अधिकार है। उसके बाद अगले की बात करें तो अगला है आइसलैंड द्वीप। तो आइसलैंड एक देश भी है, यूरोप का एक देश है और इसे ही अग्नि द्वीप भी कहते हैं। और आइसलैंड की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद अगला है डिएगो गार्सिया द्वीप। तो इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। तो इस द्वीप पर ब्रिटेन और यूएस दोनों की आर्मी रहती है और यह हिंद महासागर में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है। यह भारत से, अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो भारत के दक्षिण में जिधर मालदीव है, तो मालदीव से थोड़ा सा नीचे डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है। तो इस पर ब्रिटेन का अधिकार है और याद रखिएगा यहाँ ब्रिटेन और यूएस दोनों की आर्मी रहती है। उसके बाद अगला द्वीप है सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप पर इटली का अधिकार है और सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। और जो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है, तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी भी सिसिली द्वीप में ही स्थित है। तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को याद रखिएगा कि इसे ही लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो सिसिली द्वीप पे इटली का अधिकार है, भूमध्य सागर में यह स्थित है और सिसिली द्वीप पर ही स्ट्रामबोली ज्वालामुखी भी स्थित है। अब हम द्वीपों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो आपको पता होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 576 द्वीप आते हैं लगभग। तो उसमें से एक द्वीप है मध्य अंडमान। तो यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और यदि बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। उसके बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में है और सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर करें।